जो सोर्स है वो मीट है, ईस्ट है और मिल्क है। कोबाल्ट के ये सोर्सेस रहते हैं। फ्लोरीन जो रहता है, इट मेंटेन्स इनामिल एंड चीक्स डेंटल डिके और caries in excess harmful to teeth and bones, that is caused fluorosis. It is present in milk and drinking water. Its sources are water supplies, tea, seafood, meat, liver and beans. Calcium जो रहता है, that is the major component of bones and teeth. It is required for blood clotting and muscle contraction and हार्ट फंक्शनिंग के लिए वो रहता है। चिल्ड्रंस के अंदर और प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर वो ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड रहता है। एंड प्रेजेंट इन मिल्क एज अ ग्रीन वेजिटेबल बोल के वो एक्ट हो जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्राम, फिश, इसके अंदर ज्यादा कैल्शियम रहता है। इसकी डिफिशियंसी क्या कॉज करती है? रिकेट्स, मसल्स स्पाज्म एंड टेटेनी। आयोडीन जो रहता है, दैट इज इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। इसकी डिफिशियंसी कॉज कर देती है गोइटर एंड इट्स सोर्सेस आर आयोडाइज्ड सॉल्ट्स, फिश एंड सी फूड। फॉस्फोरस जो रहता है अलॉन्ग विथ कैल्शियम, इट ऑकर्स इन बोन्स एंड टीथ। वो बोन्स में प्रेजेंट रहता है, टीथ में प्रेजेंट रहता है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड एटीपी। फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है, फॉस्फोलिपिड का कंपोनेंट है और एटीपी का कंपोनेंट है। उसकी डिफिशियंसी जो रिड्यूस कर देती है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड कॉजेस रिकेट इन चिल्ड्रन। आयरन जो रहता है, एक्सेस ऑफ मिल्क, चीज, एग, पीनट्स एंड मोस्ट फूड्स। आयरन जो रहता है, इट इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन हीमोग्लोबिन का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहता है एंड वो रिक्वायर्ड रहता है ज्यादा गर्ल्स के अंदर 35 ग्राम्स एज कंपेयर टू बॉयज। बॉयज के अंदर वो 625 ग्राम्स लगता है। और बिकॉज ब्लड लॉस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर गर्ल्स के अंदर ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और इसकी जो डिफिशियंसी कॉज की जाती है, दैट लीड्स टू द एनीमिया। आयरन की डिफिशियंसी जब होती है उसको एनीमिया कॉज करता है। इसका जो सोर्स है, दैट इज लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, चिनोपोडियम, मेथी एक्सेट्रा। विटामिन्स, अभी विटामिन्स जो रहते हैं, दीज आर द एक्सेसरी फूड फैक्टर्स required in small quantity for controlling metabolism and body functioning. They do not provide energy. विटामिन फंक नाम के साइंटिस्ट से 1912 के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं। अब दो टाइप के विटामिन रहते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन जो रहते हैं ए, डी, ई, के रहते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो रहते हैं जिसको बी कॉम्प्लेक्स एंड सी एस से बोला जाता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन है जो स्टोर किए जाते हैं लीवर के अंदर एंड ईटिंग ऑफ रॉ फिश कैन कॉज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, थायमिन। मिल्क उसका पुअर सोर्स रहता है, विटामिन सी का पुअर सोर्स रहता है। अब विटामिन्स, देयर सोर्सेस एंड फंक्शंस। विटामिन ये जो रहता है, दैट इज कॉल्ड एज रेटिनॉल और एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन और एंटी इन्फेक्टिव
बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ई। विटामिन ए प्रोड्यूस करने के लिए बीटा कैरोटीन लगता है। कॉमन सोर्सेस क्या है? मिल्क है, बटर है, एग है, फिश ऑयल्स है, वेजिटेबल्स है, कैरोट है, फ्रूट्स है, पपाया है, लीवर है, उसके कॉमन सोर्सेस हैं। अब विटामिन के फंक्शंस क्या रहते हैं? तो विटामिन के फंक्शंस रहते हैं, दे फॉर्म्स द रेटिनॉल पिगमेंट्स, रोडोप्सिन और रॉड सेल्स and iodopsins of cone cells of eye. Deficiency symptoms: night blindness, no vision in dim light. Xerophthalmia is caused. विटामिन B1 रहता है जिसको थायमिन बोला जाता है। ईस्ट, व्हीट ब्रेड, पीनट्स, बीन्स, पल्सेस ये उसके सोर्सेस रहते हैं। और उसका फंक्शन रहता है इसेंशियल फॉर नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। बेरी बेरी, वीकनेस ऑफ लिम्ब मसल्स। विटामिन B2 जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज रिबोफ्लाविन। उसके अंदर लीवर आता है, मिल्क आता है, चीज आता है, लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, एग्स आते हैं, किडनी आता है, सीड्स आते हैं, ईस्ट आता है, एक्सेट्रा उसके सोर्सेस रहते हैं। उसका फंक्शन रहता है पार्ट ऑफ कोएंजाइम मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड ओरल म्यूकोसा। It makes cows milks nutritious and yellow। उसमें विटामिन B12 रहता है। और उसकी डिफिशियंसी जो रहती है दैट इज फिशर इन स्किन, जिसको काइलोसिस बोला जाता है। विटामिन B3 जो रहता है नायासिन या उसको निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। व्हीट ब्रेड, मीट, व्हीट, पीनट्स, ईस्ट, मिल्क, शुगर केन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। पेलेग्रा, swollen lips and pigmented skin। विटामिन B6 जो रहता है, विटामिन B6 जिसको पेंटोथेनिक एसिड से बोला जाता है। ईस्ट, मिल्क, ग्राउंडनट, टोमेटोज, लीवर, किडनी, एग यॉक, हनी उसके सोर्सेस रहते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ विटामिन play various metabolic roles, especially in conversion of pyruvate into acetyl coenzyme for Krebs cycle. Deficiency is rare due to its abundance। विटामिन B6 जो रहता है जिसको पैराडॉक्सिन बोला जाता है, मीट, मिल्क, एग यॉक, फिश, पियर, सोया बीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल उसके सोर्सेस रहते हैं। इन्वॉल्व इन न्यूरोट्रांसमीटर्स synthesis, hemoglobin synthesis, keeps blood sugar in normal। उसका डिफिशियंसी डर्मेटाइटिस कॉज करवा देता है। फिर विटामिन B7 बायोटिन जिसको बोलता है, विटामिन H, एग यॉक, मिल्क, लीवर, किडनी, हनी, पीनट्स, बीन्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा उसके सोर्सेस रहते हैं। Help the body metabolize proteins, fats, and carbohydrates, nausea, muscle pain, fatigue, and depressions, muscular dystrophy, anemia, tiredness उसके मेन सिम्टम्स रहते हैं। विटामिन B10 जो रहता है जिसको फॉलिक एसिड बोला जाता है, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स, बनाना, सोयाबीन एक्सेट्रा, न्यूक्लिक एसिड्स एंड मेटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, मेगाब्लास्टिक एनीमिया उसका सोर्स रहता है। विटामिन B12 जो रहता है जिसको सायनोकोबालामिन बोलते हैं, एग, फिश, लिवर, स्पिरुलिना, मिल्क एक्सेट्रा, नॉट अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट्स। अब प्रोटीन्स डीएनए सिंथेसिस, प्रमोट्स डीएनए सिंथेसिस,
हाँ, विटामिन B12 बता रहा था मैं, दैट इज साइनोकोबालामाइन. एग, फिश, liver, spirulina, milk, etc. नॉट अवेलेबल फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट से अवेलेबल नहीं हो जाता है. प्रमोट्स DNA सिंथेसिस, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, पर्निशियस एनीमिया. अब विटामिन सी जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज अस्कॉर्बिक एसिड, एंटीवायरल रहता है. और सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, ऑरेंज एक्सेट्रा, गोवा, टोमेटो, लीफी वेजिटेबल्स, चिलीज उसके सोर्सेस रहते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन इसेंशियल इन मेकिंग कनेक्टिव टिश्यूज. और स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, टीथ फॉलिंग. विटामिन डी जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज कोलेस्टेरॉल, सिंथेसाइज्ड बाय आवर ओन स्किन इन सनलाइट. फिश liver oil, sunlight, milk, egg yolk, etc. synthesized by human skin. Calcium and phosphorus deposition in bones and teeth. उसका सिम्टम जो रहता है रिकेट्स इन चिल्ड्रन. रिकेट्स इन चिल्ड्रंस और that is bent and weak bones, osteomalacia in adults. विटामिन ई जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज टोकोफोरॉल, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन रहता है और ब्यूटी विटामिन रहता है. almonds, leafy vegetables, vegetable oils, cereals, grain. Then keep this function रहता है keep the skin healthy and maintain RBCs. Destruction of RBCs, प्रोडक्शन फेल्यूर, विटामिन ई की अगर डिफिशियंसी हो जाती है. और विटामिन के जो रहता है जिसको फाइलोक्विनिन बोला जाता है, एंटी कैंसर विटामिन रहता है. लीफी वेजिटेबल्स और सोयाबीन ऑयल उसके सोर्सेस रहते हैं. नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हेल्प टू प्रिवेंट कैंसर एंड डिले ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाती है, उसका डिफिशियंसी रहती है. लास्ट में पार्ट आता है रफेज, जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जो प्रॉपर मूवमेंट करवा देता है उसको रफेज बोलते हैं. ये रफेज हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. Cellulose present in cell wall of plant material such as vegetables, fruits and bran also contains roughage. अब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज एंड इम्बैलेंसेस जो रहते हैं उसमें दो टाइप के आते हैं. वन इज कॉल्ड एज क्वाशरकर एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज मैरास्मस. उसमें जो क्वाशरकर रहता है दैट इज रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है, उसके अंदर ओडेमा हो जाता है, स्लेंडर लेग्स रहते हैं और बल्जिंग आइज रहते हैं. और मैरामस जो रहता है दैट कॉमनली इन्फेक्ट अंडर द 1 year एज. इट्स सिम्टम्स आर मेंटल रिटार्डेशन एंड वीक बॉडी. अब ओबेसिटी जो कॉज किया जाता है ड्यू टू एक्सेसिव फैट्स और एक्सेस ऑफ विटामिन ए डी ई के कॉजेस हाइपर विटामिनोसिस और एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट कॉजेस हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया. तो ऐसे ये कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड है जिनको बोला जाता है बायो मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है. So this is about water, carbohydrates, fats, proteins, fats, and minerals and vitamins. इसके बारे में देना हो गया. ये बायोमोलिक्यूल का इतना पार्ट आपको ध्यान में रखना है. You have to keep in mind. Okay. Remaining will be in next lecture. No one want to ask doubts?